हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? बढ़िया। दोस्तों, आज अपन डिस्कस करेंगे वेज डेज प्रोजेक्शन में किस तरह से अपन आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करते हैं या डिफाइन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले अपन ने फिशर प्रोजेक्शन में कंप्लीट आरएस कॉन्फ़िगरेशन अपन ने डिस्कस कर लिया था। आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं वेज डेज प्रोजेक्शन में किस तरह से आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां अपन चार कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज है वो देखें। तो सबसे पहले है अपने पास ये प्रिंसिपल चेन, और अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कोई भी हो, लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर डैश पोजीशन पर है तो एक कैटेगरी ये बनती है। दूसरी कंडीशन, लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर वेज पोजीशन पर हो। तीसरी कैटेगरी, लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप प्रिंसिपल चेन पर हो। ये चार कैटेगरीज अपन वेज डेज में डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। ये चार कैटेगरीज अपन डिस्कस कर रहे हैं वेज डेज प्रोजेक्शन में किस तरह से आरएस कॉन्फ़िगरेशन अपन डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ अपने पास ये चार कैटेगरीज मिलेगी और इन चारों कैटेगरीज में किस तरह से आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन करना है वो अपन वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो ये प्रिंसिपल चेन हो गई जो कि एक्स प्लेन के रेस्पेक्ट में है, प्लेन ऑफ द पेपर है। ये प्रिंसिपल चेन ऑफ मॉलिक्यूल। अगर यहां लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप ऑलरेडी पीछे रहता है, यानी अवे फ्रॉम द व्यूअर, अवे फ्रॉम द व्यूअर है, तो इसमें जिस तरह से आप नाम दे रहे हैं दोस्तों उसी तरह से नाम दीजिए। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर आर है तो आर रहेगा, एस है तो आर रहेगा। जिस तरह से अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो अपन क्या करेंगे, वही वन से लास्ट प्रायोरिटी में रोटेट करना है तो आर, और अगर लेफ्ट वाइज से रोटेट कर रहे हैं तो सिनिस्टर या एस। लेकिन अगर वेज पर होता है, फोर्थ या लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर वेज पोजीशन पर रहता है तो आपने को क्या करना है, जो आंसर आ रहा है उसका जस्ट रिवर्स कर देना है। ये शानदार ट्रिक है दोस्तों। क्या कर देना है, इसका रिवर्स कर देना है। जो आंसर आ रहा है उसका अपन क्या कर देंगे, रिवर्स। कब? जब फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप वेज पोजीशन पर। लेकिन अगर प्रिंसिपल चेन पर अगर फोर्थ वाला ग्रुप होगा, लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप होगा, तो इसमें दोस्तों अपन क्या करेंगे, इवन चेंज करके आरएस कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करेंगे। ये चार कैटेगरीज मैं आपको बता रहा हूँ। फिशर प्रोजेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें भी कोई परसेंट, किसी भी तरह की कोई 1% भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपको बस ये कंसेप्ट पहचानना है और जो प्रायोरिटी है ग्रुप की वो पहचाननी है। बात समझ में? एक बार इसको नोट कीजिए। सबसे पहले अपन इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नोट कीजिए इसको। अगर सबसे पहले बात करें कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप डैश पोजीशन पर हो, कैटेगरी समझिएगा दोस्तों। इसके अलावा कोई सा भी ग्रुप कैसे भी रह सकता है। जैसे मैं इसको एक आइडियली बता रहा हूं, अगर मैं 1 यहां रख देता हूं, 2 यहां रख देता हूं और 3 यहां रख देता हूं। ठीक है, हो सकता है आपके पास ऐसा मिले, हो सकता है ये डैश वाले की जगह सेम रहेगी और इनकी कैसे भी आप पोजीशन चेंज कर दो दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लीजिए 3 2 1 कैसे भी रख दीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, फोर्थ प्रायोरिटी वाले ग्रुप को अवे फ्रॉम द व्यूअर चेक करना है, डैश पोजीशन पर चेक करना है। अगर ऑलरेडी फोर्थ ग्रुप पीछे की ओर है, डैश पर है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे नाम दे रहे हैं वैसे नाम दीजिए। जैसे इस कैटेगरी की बात करें तो ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, आर। इसकी बात करें 1 2 3, ये भी क्या हो रहा है, आर। इसकी बात करें 1 2 3, देखो ये भी आर। अब आपको सर ये तो सारे आर ही आर आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो कोई और चेंज कर लीजिए। इसको मैं फोर्थ प्रायोरिटी पे यहां रख रहा हूं,
इस थर्ड प्रायोरिटी को यहाँ रख देता हूँ और फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये लीजिए मैंने ऐसे बना दिए। तो अपन कैसे चलेंगे, वही 1 सेकंड और थर्ड यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड चलेंगे, तो इस तरह से रोटेट हो जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज आ गया एस, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो रोटेशन हो रहा है वही इसका एक्चुअल आरएस कॉन्फ़िगरेशन होगा, कोई चेंज नहीं करना। कब, जब फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप अवे फ्रॉम द व्यूअर हो या सबसे पीछे हो, या मैं ये कह दूं डैश पे हो। बात समझ में आई? अब देखिए अगर मैं इसके कुछ एग्जांपल की बात करूं तो मैंने एग्जांपल कुछ इस तरह से ले लिया, या OH ले लिया, या CS3 ले लीजिए, यहां ले लिया मैंने H, और यहां ले लिया मैंने Br, और इस Br को चलो मैं बेस पे रख देता हूं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे अपन, इसी को देंगे Br को, फिर सेकंड प्रायोरिटी O वाले ग्रुप को, और थर्ड प्रायोरिटी इसको। तो कैसा रोटेट हो रहा है देख लीजिए, R रोटेट हो रहा है यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए दूसरे एग्जांपल की बात करें। हो सकता है कि यही OH की जगह आप यहां लगा दीजिए, यहां मैंने OH रख दिया, यहां चलो Br रख लीजिए, और यहां CS3 रख दिया। ठीक है, और वही डैश पर फोर्थ प्रायोरिटी वाले ग्रुप को रख दिया मैंने। तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज आएगा देख लीजिए, ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा ग्रुप। तो वही आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, केवल प्रायोरिटी चेक करके ये ध्यान रखना है कि फोर्थ ग्रुप अगर अवे फ्रॉम द व्यूअर है, डैश पोजीशन पर है, तो जो नाम दे रहे हो जिस तरह से रोटेट करने के बाद में वही इसका एक्चुअल आरएस कॉन्फ़िगरेशन होगा। बात समझ में? अब आपको सर इसकी और पोजीशन चेंज कर दीजिए। चलो ये Br को मैं यहाँ लेता हूँ, OH यहाँ लेता हूँ, यहाँ मैं CS3 को रख देता हूँ, और यहाँ मैं हाइड्रोजन को रख देता हूँ। कैसे भी आ जाए क्वेश्चन, आपको मैं सारी कैटेगरीज बता रहा हूँ। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये लीजिए, ये भी क्या आ रहा है, एस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस में ये देखना है कि फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप क्या अवे फ्रॉम द व्यूअर है या डैश पे है क्या। बात समझ में आई दोस्तों? चलिए नोट कीजिए। अब अपन डिस्कस करते हैं सेकंड कैटेगरी, जिसमें फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर वेज पे आ जाए तो क्या करें। बात समझ में आई दोस्तों? दोस्तों अगर आपको फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल से आपको फुल फ्रेश, बिल्कुल फ्री, फुल बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं है। यहाँ मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से केमिस्ट्री कोचिंग करवा रहा हूँ। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से करा रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर के आरपीसी फर्स्ट ग्रेड वाली वीडियो भी देख सकते हैं दोस्तों, और भी मैंने बहुत सारे वीडियो डाल दिए ऑलरेडी। इसके अलावा सिस्टमेटिक तरीके से मैंने जितनी भी एरोमेटिक कंपाउंड्स की, एलिफेटिक जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एरोमेटिक भी आ गए इसमें। ये सारे के सारे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है 9785880824। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नेम लिख करके सेंड कर दीजिए, और आप लिख दीजिए फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री, ताकि मैं उस ग्रुप में आपको ऐड कर लूं, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि मैं आपकी क्लासेस लाइव देने लग जाऊं। तो अगर अपने पास उस ग्रुप में 50 से 60 स्टूडेंट हो जाते हैं अपन, तो अपन उस जो आने वाली क्लासेस हैं उनको लाइव चालू कर दूंगा मैं दोस्तों। इसके अलावा मैं ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस की भी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए जितना ज्यादा हो सके इस चैनल को शेयर कीजिएगा। आपको यहाँ पूरे के पूरे वीडियोस सिस्टम तरीके से कराऊंगा, पूरी केमिस्ट्री कराऊंगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए फटाफट इसको। देखिए सेकंड कंडीशन में मैंने क्या किया, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है दोस्तों, उसको मैंने कहां रख दिया, वेज पे रख दिया। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, जो भी आपका आंसर आ रहा है उसका क्या कर देना, आपने को रिवर्स कर देना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी एग्जांपल को लेता हूं दोस्तों, यहां मैंने वेज पे लगा दिया फोर्थ ग्रुप को, और यहाँ 3 या 2 या 1 कैसे भी रख लीजिए। तो आपका आंसर क्या आएगा वो देखें, तो ये होगा 1 2 3, ऐसे रोटेट होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट हो रहा है, यानी आर आ रहा है, तो जस्ट इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, एस। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एस करेक्ट हो जाएगा। आगे वाली कंडीशन देखते हैं। हो सकता है कि आप वेज को यहाँ रख लें और डेज को यहाँ रख लीजिए, इसको पहले प्रायोरिटी दे दीजिए, इसको दूसरी दे दीजिए, इसको तीसरी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये हो रहा है आर
और R का जस्ट रिवर्स क्या हो जाएगा, S। अब आप इसको यहां रख लीजिए, यहाँ पहली होगी, यहाँ तीसरी रख लीजिए, यहाँ दूसरी रख लीजिए, और यहाँ 1 रख लीजिए, और ये फोर्थ प्रायोरिटी को बेस पे रख लीजिए। तो सिंपल सी कंडीशन ये हो गई क्या, देखो 1 2 3 S हो रहा है, तो S का जस्ट रिवर्स आंसर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। क्लियर है क्या? बिल्कुल सीधा और सटीक आंसर निकालना सिखा रहा हूं दोस्तों, आप कोई सा भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने डैश में लग दिया OH को, यहाँ रख दिया CWH को, और वेज पे रख दिया मैंने दोस्तों H को, और फिर यहाँ रख दिया CH3। ये लीजिए, आप सोचे थे क्या है इसकी, अगर मैं नंबरिंग प्रायोरिटी की बात करूं तो यहाँ डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो पहली प्रायोरिटी ये, या कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ी हुई है दूसरी प्रायोरिटी ये, और तीसरी प्रायोरिटी है, और चौथी प्रायोरिटी यहाँ हाइड्रोजन की। क्लियर है? तो अगर मैं इसको देखूं तो पहला दूसरा तीसरा क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, यानी R हो रहा है इसका आंसर। लेकिन जस्ट मैंने कहा कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर बेस पर है तो आंसर को क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या आ जाएगा, एस कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। हो सकता है कि आप ये सोचें कि सर CWH को यहां रख दें तो क्या हो, यहां मैं H रख देता हूं और डैश पर रख लेता हूं मैं इस OH को, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रायोरिटी देखिए 1 2 3, ये लीजिए S हो रहा है इसका आंसर, यानी S हो रहा है तो जस्ट इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, R आ जाएगा। क्या भाई, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं ना अपन। हो सकता है आप OH को यहां रख दें, या CWH को रख दें, और डैश पर CH3 को रख दें, और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को वेज पर। ध्यान रखना मैंने वेज पर लोवेस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप को रखा है, ठीक है। तो अब देखिए नंबरिंग कीजिए, प्रायोरिटी देख लीजिए 1 2 3, तो आंसर आपका रोटेट हो रहा है किस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज, यानी जो आंसर आ रहा है उसका जस्ट रिवर्स आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? हो सकता है आपके पास में ये कंडीशंस बन जाए कि सर OH को यहां रख दें, CH3 को यहां रख दें, और डैश पे CWH को रख दें, और OH को वेज पे रख दिया जाए, सॉरी H को वेज पे रख दिया जाए। ठीक है, तो साहब कोई दिक्कत नहीं है, प्रायोरिटी दे दीजिए, प्रायोरिटी चेक कर लीजिए, आपका आंसर अपने आप निकल जाएगा। क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो S है तो आंसर इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा आ। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई? बात समझ में आई तो लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल को जितना ज्यादा आप लोगों के पास में शेयर करेंगे उन सभी लोगों का अपन हेल्प कर रहे हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, कैसे भी। तो बस आपको ये देखना है कि आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होती जानी है, डे बाय डे जितने भी वीडियोस में डाल रहा हूं रोज आपको नोट करते जाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं आपको तीसरी कैटेगरी के पास लेके चलता हूं, जहां प्रिंसिपल कार्बन यानी प्रिंसिपल चेन पर आपके पास में फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप प्रेजेंट हो तो क्या करें, उसमें इवन चेंज करके अपने को देखना है, और इवन चेंज कैसे करते हैं ये भी सिखाऊंगा मैं, और वेज डेज को फिशर प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करें वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए नोट कीजिए इसको। थर्ड अपने पास कैटेगरी है, अगर फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप, फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप यहां रख दिया जाए, या यानी प्रिंसिपल चेन पर, या फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप यहां रख दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रिंसिपल चेन पर रख दिया जाए, तो किस तरह से अपन RS कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन करेंगे वो देखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर इस वेज डैश को, वेज डैश कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर लेना है किसमें, फिशर प्रोजेक्शन में। और इसका बहुत ही सटीक और सीधा तरीका मैं बता रहा हूं, आपको कुछ से नहीं करना, जो ये बैंड है ना, ये बैंड, इस बैंड को पहचानना है। अब देखो जिस डायरेक्शन में ये बैंड है ना, उस डायरेक्शन में वेज वाले ग्रुप को ले जाओ, ये तो हो गई सीधी कार्बन चेन, और ये हो गया अपने पास ये कायरल कार्बन या स्टीरियोजेनिक सेंटर। अब देखिए बैंड जिस डायरेक्शन में इधर है तो उसी डायरेक्शन में इस ग्रुप को ले जाओ, जैसे मैं नंबर देता हूं उसको 1 2 3 4, तो थर्ड ग्रुप इधर आ जाएगा, ये फोर्थ ग्रुप यहाँ है, और यहाँ ये सेकंड ग्रुप, और ये रहा फर्स्ट ग्रुप। देखो समझ में आ गई क्या बात है,
बात समझ में आ गई क्या? हो सकता है कि आपके पास में ये कैटेगरी हो या 1 या 2 या 3 दे रखा हो, तो मैंने क्या कहा, जिधर बैंड है उस डायरेक्शन में आपको वेज वाले ग्रुप को लेके जाना है। ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया और ये फर्स्ट ग्रुप हो गया। देखो बात समझ में आई क्या? हो सकता है आप कह रहे हैं सर ये ऐसा ना हो, ऐसे रख दे कि यहाँ मैंने जैसे फोर्थ को रख दिया, यहाँ 2 को रख दूं, यहाँ 1 को रख दूं और यहाँ थर्ड को रख दूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तो सर इसको बैंड कर लीजिए, और इधर बैंड होता तो क्या कर लेते, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। दोस्तों ये मैंने ले लिया वेज डेज वाली, इसको मैंने फोर्थ पोजीशन को यहाँ रख लिया, है तो प्रिंसिपल चेन यही ना, ये प्रिंसिपल चेन। अब देखिए ये वेज वाली कंडीशन, जिधर बैंड हो रहा है इधर इस डायरेक्शन में बैंड हो रहा है तो इसको इधर रख दीजिए। ये मैं नंबर देता हूँ 1 2 3, कैसे भी नंबर दे दो इनको, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना आना जरूरी है। ये थर्ड इधर आ जाएगा, ये ऐसे कैसे सेकंड रह जाएगा, ये फोर्थ और ये सॉरी 1 और ये फोर्थ। अब अगर आपके पास में ये फिशर प्रोजेक्शन बन गया और फिशर प्रोजेक्शन बन गया तो किस तरह से आरएस कॉन्फ़िगरेशन अपन कैलकुलेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, ये मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। बात समझ में आई क्या? कल मैं इसी वेज डेज में जब फोर्थ पोजीशन आपके प्रिंसिपल मॉलिक्यूलर यानी जो प्रिंसिपल चेन है कार्बन चेन उस पर हो, फोर्थ प्रायोरिटी वाला हो, तो किस तरह से इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ये मैं दोस्तों कल आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, कल आपको ये कंप्लीट हो जाएगा आरएस कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट जो एग्जांपल्स हैं, जैसे टॉपिक है सॉरी एल्कीन वाला, तो वो एल्कीन वाला मैं चालू कर दूंगा। ठीक है, चलिए।